नमस्कार। आज के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल बहुत ही कमाल का टॉपिक है और ये आपको जब आप एक्सेल के होम मेन्यू में आते हैं, यहाँ पर आपको क्लिप बोर्ड के एरिया में पेस्ट के अंदर आपको यहाँ लास्ट में मिलता है। पेस्ट स्पेशल बहुत ही कमाल का टूल है और मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि कैसे हम जब भी कोई चीज़ कॉपी करते हैं उसके बाद उसको पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने में ये अलग अलग, जैसे आप देख सकते हैं ऑल, फार्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन हैं। तो इनका यूज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम समझेंगे और ये भी समझेंगे कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में इसका कितना महत्व है और किस तरह से ये आपके काम को बहुत आसान करता है, आपकी स्पीड बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक डेटा तैयार किया हुआ है। इस डेटा के अंदर मैंने लिस्ट ऑफ टॉपर फ्रॉम द स्कूल करके एक हेडिंग बनाया है और इसके अंदर मैंने अलग अलग रैंक पाने वाले पूरे स्कूल के कुछ 5 बच्चे सेलेक्ट किए हैं और इसमें इनको जो स्कॉलरशिप मनी मिल रहा है उसकी भी डिटेल है। सो इस डाटा पे हम कैसे पेस्ट स्पेशल यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको यूज करने के लिए आपको पता है कि जब ये पेस्ट की हम बात करते हैं तो पहले कुछ कॉपी होना चाहिए। सो ये एरिया मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी कर लिया है। अब मैं पेस्ट पे आता हूँ और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप इधर आपको पेस्ट स्पेशल के डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसका एक शॉर्टकट होता है, वो होता है कंट्रोल अल्ट और वी। इससे भी ये ओपन हो जाता है। एक बार जब ये ओपन होता है तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरा वो हम यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। कंट्रोल सी करा मैंने, जहां पर मुझे चाहिए वहां मैंने क्लिक करा। अल्ट कंट्रोल और वी मैंने जैसे ही प्रेस किया, देखिए ये आ गया। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है ऑल का। ऑल कैसे काम करता है, मैंने यहाँ पे एक कर्सर रखा हुआ है जहाँ मुझे पेस्ट करना है और मैं आकर यहाँ ओके करता हूँ। देखिए ऑल मीन्स एवरीथिंग, जो भी आपने कॉपी किया हो सब पेस्ट हो जाता है। ऑल का मतलब है कि अगर ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला यूज होगा, अगर ये वैल्यू है तो वैल्यू कॉपी हो जाएगा। सो ऑल मतलब सब कुछ कॉपी हो जाता है। हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे कॉपी करते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उन एरियाज में जहां फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए मेरे इन 4 एरियाज में मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। मैं कंट्रोल सी करता हूं, मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए और इसके लिए पेस्ट स्पेशल यानी कि अल्ट कंट्रोल अल्ट और वी और उसके बाद दूसरा ऑप्शन। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया, ओके किया, आपको देखिए यहाँ पे कुछ आया, लेकिन यहाँ पे अभी आपको सब ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा होगा या रिजल्ट सही नहीं आ रहा होगा। इसके लिए आपको वैल्यू देना होगा। मान लीजिए मैंने अगर यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया, कंट्रोल वी, तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसने फॉर्मूले को कॉपी किया और उसके बाद आप जो भी एंट्री यहाँ पे करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ये काम करना शुरू कर देगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वैल्यू। वैल्यू कैसे यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने ये कुछ कॉपी किया, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ जहाँ पे मुझे कॉपी पेस्ट करना है और कंट्रोल अल्ट वी प्रेस किया। जैसे मैं ये करता हूँ देखिए आ गया, मैं वैल्यू पे टिक किया और यहाँ पर मैं जैसे ही ओके करूँगा, देखिए इसकी वैल्यूज, जो भी इसकी वैल्यू है वो एज इट इज मुझे कॉपी करके दे देता है। इसमें खास बात यह है कि अगर आप देखिए जैसे यहाँ परसेंटेज पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, मैंने रिजल्ट गेन करने के लिए फॉर्मूले लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यूज आएंगी। तो ये ऑप्शन है आपका पेस्ट स्पेशल के अंदर वैल्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट्स। देखिए क्या होता है, जब भी आप कॉपी करते हैं, मैंने ये कॉपी किया, कई बार हमारी नीड होती है कि हम इसको दूसरे पेजेस पे या दूसरी शीट्स पे हम एज इट इज इसको उसी फॉर्मेट में, फॉर्मेट का मतलब है कि मान लीजिए मुझे इसके डिस्टेंस को सेम मेंटेन करना है। मान लीजिए नेम वाले को मुझे ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए, हिंदी और इंग्लिश या सब्जेक्ट्स के कॉलम को कम चाहिए, इसी तरह से ये स्कॉलरशिप में अमाउंट जहाँ लिखना है उसको ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए। तो ऐसे केसेस में मुझे यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, मान लीजिए मैं इस वाले पे आ जाता हूँ और यहाँ आकर मैं यहाँ पे रखा और कंट्रोल अल्ट और वी करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो चीज़ आ गई है और पेस्ट स्पेशल यहाँ पर मुझे फॉर्मेट पे क्लिक करना है और ओके करूँगा तो देखिए उसका फॉर्मेट एज इट इज़, वो कलर भी आ जाएगा, उसके डिस्टेंस आ जाएंगे और सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट आएगा। तो ये है पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कमेंट एंड नोट्स। कमेंट एंड नोट्स को कैसे हम प्लेस करते हैं, इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले उस एरिया को कॉपी करिए जहाँ पे आपको कमेंट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं धृति नाम के ऑप्शन में
यहाँ पे कुछ कमेंट है, यहाँ पे कुछ कमेंट है, यहाँ पे कुछ कमेंट है। सो इस कमेंट को सिर्फ कॉपी और पेस्ट करता है। तो कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल सी मैंने यहाँ कहीं रखा और कंट्रोल अल्ट वी करूँगा। देखिए ये वाला ऑप्शन है हमारा कमेंट्स एंड नोट्स। सो कमेंट्स एंड नोट्स पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। आप देखिए पूरे इस डेटा में से उसने कॉपी करने के बाद जो पेस्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कमेंट पेस्ट किया है। पेस्ट स्पेशल में हमारा अगला टूल है वैलिडेशन। कैसे यूज करेंगे देखिए, आप देख सकते हैं मेरे इस स्क्रीन पे, मेरे चार्ट पे मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कोर्स में मैंने यहाँ पर डाला हुआ है वैलिडेशन में। वैलिडेशन यानी लिस्ट बना रखी है जिसमें से ये स्टूडेंट जिस भी फील्ड में जाना चाहता है या जानी चाहती है वो उस पर आप वो क्लिक करेगी और वो वहाँ फिल हो जाएगा। अगर वो मेडिकल में जाना चाहती है तो मेडिकल पे क्लिक करेगी, वो वहाँ फिल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। तो कई बार हमारी होती है नीड कि हम वैलिडेशन जहाँ पे लिया है उसको हमें पेस्ट करना है दूसरी जगह पे भी। तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को हमने कंट्रोल सी किया और उसके बाद जहाँ मुझे चाहिए वहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल अल्ट और वी यानी कि पेस्ट स्पेशल। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ या इस तरफ कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे चाहिए वैलिडेशन, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए नीचे भी वैलिडेशन आ गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर उसको फिल कर सकता हूँ। सो इस तरह से हम यूज़ करते हैं वैलिडेशन टूल का। नेक्स्ट है हमारा ऑल यूजिंग सोर्स थीम। देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने पूरे एरिया को सेलेक्ट किया है, ऑल जैसा उसके नाम से है, कंट्रोल सी। और मुझे अगर यहाँ पर सब कुछ पेस्ट करना है तो कंट्रोल अल्ट और वी। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल यूजिंग सोर्स थीम पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने ओके करा। तो देखिए वो एज इट इज जैसा था वैसा ही। सो ऑल यूजिंग सोर्स थीम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है जो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, यानी एक्सेप्ट बॉर्डर का मतलब है कि बॉर्डर के अलावा बाकी सारी चीज़ें। तो वो कैसे यूज़ होती है, देखिए मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, अल्ट कंट्रोल वी और उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पे क्लिक करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं ओके करता हूँ देखिए बॉर्डर के अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटे बॉर्डर्स दिख रहे होंगे आपको। इस वाले जो पेस्ट स्पेशल से मैं जो लेकर आया हूँ उसमें आपको बॉर्डर्स नहीं दिखते हैं। तो ये बहुत यूजफुल है। अगर हमारी नीड ऐसी होती है तो हम इस तरह से टूल का यूज़ करके पेस्ट स्पेशल में विदाउट बॉर्डर भी हम चीज़ें लेकर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ देखिए कैसे यूज़ होगा। कई बार हमारी नीड होती है कि हम एज इट इज़, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक को अगर मैं करूँ और कंट्रोल सी करता हूँ, मुझे नई शीट पे जाता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल अल्ट वी करूँगा जो मैंने कॉपी किया था वो, और मैं यहाँ पेस्ट करना चाहूँ तो ये कॉलम की विड्थ यानी कि जैसे मैं यहाँ देखिए यहाँ टिक किया और कॉलम विड्थ करने के बाद मैंने ओके किया। जैसे मैं ओके करता हूँ आप देखिए और कुछ नहीं आया बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉलम की जो वहाँ पर विड्थ थी, अगर कम था तो कम आया है, ज़्यादा था तो ज़्यादा आया है। तो कॉलम के विड्थ को हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल से हमने पेस्ट किया हुआ है। इसके बाद अगला है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। देखिए कैसे होता है फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट। फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट कैसे यूज़ करेंगे, हमने ये पूरा कॉपी किया है और उसके बाद कंट्रोल अल्ट वी आप करिए। बट उससे पहले देखिए कैसे करेंगे, जैसे मैंने पूरा कॉपी किया, मैं नीचे जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है वहाँ पे रखा, कंट्रोल अल्ट और वी, और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, ओके करूँगा तो देखिए मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आया है और नंबर की फॉर्मेटिंग आई है। नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ मैंने यहाँ पे नंबरिंग लगा रखी है, नंबर फॉर्मेट आप देख सकते हैं नंबर फॉर्मेट में है, अकाउंटिंग लगा हुआ है। तो नंबर की फॉर्मेटिंग एज इट इज़ आई हुई है और अगर मैंने कहीं फार्मूला यूज़ किया है तो देखिए यहाँ पे फार्मूला भी कॉपी हो गया है। तो ये ऑप्शन है हमारा फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। ये देखिए कैसे यूज़ होता है। अभी जो हमने कॉपी किया था उसमें हमारा फॉर्मूला भी आया था, लेकिन यहाँ पर मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पे आया, अल्ट कंट्रोल और वी मैंने प्रेस किया, उसके बाद वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट में मैंने टिक करा, ओके करता हूँ। जैसे ओके करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बार क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मेट तो आया बट सिर्फ वैल्यू आया। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रेड का मैंने फार्मूला लगा रखा था बट आप यहाँ पे
फार्मूला बार में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आया है। सो ये जो टूल है पेस्ट स्पेशल का, ये जो टूल है वो सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू कॉपी करके पेस्ट करता है। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं नीचे ऑपरेशंस। ऑपरेशन के अंदर नन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड है। ये देखिए कैसे यूज होता है। इसके लिए मान लीजिए जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 60 लिखा और एक कॉलम लिख कर छोड़कर, अगर मैं यहाँ पे एक रो छोड़कर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, मैं इसको जानबूझ के थोड़ा सा हाईलाइट या बॉर्डर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है। अब मैं Ctrl+Alt+V करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर मुझे इस दोनों का मतलब 60 और उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करना है जहाँ पे 10 है, बट मैं चाहता हूँ कि 60 प्लस 10 दोनों हो जाए, तो मुझे ऐड करके और तब इसी जगह पे पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ टिक करा और जैसे मैं करूँगा देखिए ये 70 हो गया। मीन्स कि 60 यहाँ था वो कॉपी हुई और 10 ऑलरेडी था उसमें, ये 60 प्लस हो गया तो 70 यहाँ पे दिखा दिया है आपको। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन Alt+Ctrl+V आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है देखते हैं, मैंने ओके किया। आप देखिए -50 हो गया। के बाद एक ऑप्शन है हमारा वो है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक कैसे काम करता है देखिए, जैसे आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि मैंने कोई ऐसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लिखा हुआ है और इधर की तरफ कुछ है, आपका डाटा कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ से यहाँ तक ये कॉपी किया, Ctrl+C, मुझे यहाँ पेस्ट करना है मान लीजिए, फिर Ctrl+Alt और V प्रेस करूँगा। ये जो भी डाटा आता है यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन है स्किप ब्लैंक, कि अगर ये चीज़ें ये यहाँ पर पेस्ट होंगी इसके ऊपर तो वो ब्लैंक एरिया को छोड़ देगा, स्किप कर जाएगा। ये एक ऑप्शन है। तो पेस्ट स्पेशल का ये ऑप्शन स्किप ब्लैंक्स, मैंने यहाँ ओके किया। आप देख सकते हैं संडे है, संडे के ऊपर आ गया, मंडे को उसने छोड़ दिया तो ये ऑलरेडी जो था वही रहा, ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। तो ये इस तरह का ये टूल है। जो अगला हमारा और आखिरी जो ऑप्शन है वो है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज बहुत ही कमाल का टूल है, बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। ये बहुत यूज होता है। देखिए यूज कैसे होता है, इसका यूज जो होता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो डाटा मेंटेन किया है कॉलम में क्या है, तो कॉलम को डाटा को अगर आप कॉपी करके पेस्ट करें इसके थ्रू ट्रांसपोज के माध्यम से, तो वो कॉलम के डाटा को रो में कर देगा, रो को करना है तो कॉलम में कर देगा। देखिए कैसे, मैंने ये एरिया पूरा सेलेक्ट किया, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ही कहीं दिखाना है या यहाँ पे दिखाना है ये डाटा, तो मैं Ctrl+Alt और V करूँगा, पेस्ट स्पेशल पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करके मेरे ये सिलेक्शन बना रखा है, यहाँ क्लिक करने के बाद मैं ओके करूँगा तो देखिए वो डाटा को उसने जो पहले इस तरह से कॉलम का डाटा था उसको अभी उसने इस तरह से रो में कन्वर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं एज इट इज डाटा जो भी था वहाँ पे वो सारा यहाँ पर आ गया है। सेम इसी डाटा को अगर मैं दूसरे तरीके से और दिखाना चाहूँ तो ये डाटा को मैं कॉपी किया, मैंने यहाँ पे कहीं पे जहाँ मुझे चाहिए वहाँ क्लिक करा, Ctrl+Alt और V, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं ओके करूँगा देखिए ये डाटा फिर से कॉलम के डाटा रो में और रो का डाटा कॉलम में। तो इस तरह का ये ऑप्शन है हमारा ट्रांसपोज का। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने सीखा पेस्ट स्पेशल की सभी टूल्स जो एक्सेल में बहुत यूजफुल टूल्स माने जाते हैं, और अगर आपको ये यूज आ गए तो आप एक्सेल के एक्सपर्ट कहलाते हैं। तो आई होप कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।